गाइस हम सबको ये बात पता है कि 22 सितंबर को जो ऐलान हुआ जीएसटी कम होने का, ठीक है। तो ऑटो रिक्शा में 28% से सीधा 5% पे आ गया है जीएसटी गाइस। हाँ, अगर आप ये कंप्लीट जानना चाहते हो तो इस वीडियो को देखो, क्योंकि आपके फाइनेंसर आपको घुमा फिरा के वही जीएसटी देकर के आपको धोखा कर देगा। इसलिए आप फाइनेंसर से ऑटो रिक्शा लेते समय ये बात जरूर पूछें। आप कंप्लीट वीडियो को देखो, आपको पता चल जाएगा गाइस। सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, वेलकम बैक इन आवर न्यू वीडियो। तो आई होप यू आर अमेजिंग इन योर लाइफ गाइस। तो आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस आपको लग रहा होगा कि मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ कि बहुत देर हो गया हूँ बनाने में, क्योंकि 22 सितंबर को ही ऑलरेडी जीएसटी का अनाउंस हो गया था कि कम करना है जीएसटी। तो गाइस मैं एक्चुअली ये आपको बता दूं कि ये बनाने का वीडियो मेरा पर्पज़ ये है कि मैं खुद एक ऑटो रिक्शा लेने की सोच रहा हूँ, ठीक है। तो मैं लेने की सोच रहा हूँ, मैं क्यों ना सोचा कि चलो एक जीएसटी का पहले एक डिटेल्स वीडियो बना देते हैं कि जीएसटी कितना पे करना पड़ेगा, कितना कम हुआ, क्या हुआ। उसके बाद में जो हम ऑटो रिक्शा लेंगे फिर वो भी आपको दिखा देंगे, ठीक है। तो यही पर्पज़ है कि मैं आपको जीएसटी वाली ये वीडियो आपको बना रहा हूँ और बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। तो गाइज सबसे पहले हम शुरुआत ये करते हैं यार कि जब जीएसटी लागू नहीं हुआ था तब ऑटो का प्राइस कम था। जीएसटी लागू हुआ तो ऑटो का प्राइस अप हो गया। अब जो कंपनी से जो बेसिकली जो डिसाइडेड रहता है ऑलरेडी जो प्राइजेस, ठीक है, तो वो कभी कम ज़्यादा 5,000 10,000 इधर फ्लक्चुएट करता रहता है, ठीक है, वो प्राइस उसका। तो अभी जो ऑटो रिक्शा का जो दाम कम हुआ है ये टोटली डिपेंड करता है जीएसटी पे कि जीएसटी कम हुआ तो ये ऑटो रिक्शा का प्राइस एक्चुअली कम हो गया है, ठीक है गाइस। अब कैसे कितना कम हुआ है इस वीडियो में ही हम बात करने वाले हैं। क्योंकि गाइस देखो बेसिकली क्या है ना, जितने भी हमारा क्या ट्रांसपोर्टेशन वाला डिपार्टमेंट है उस पर सब पे 28% की जीएसटी रहती थी, ठीक है ना। कुछ भी आप खरीदना हो, खाली जो खाने का जो आइटम होता है ना, काना, तो वो खाने पे 5% जीएसटी लगता था। 5% जीएसटी लगता था। मैं देखो थोड़ा डिटेल्स कर रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा तो आप ऑटो रिक्शा के बारे में भी समझ जाओगे, हर चीज़ के बारे में समझ आ जाएगा, इसलिए मैं डिटेल्स वीडियो कर रहा हूँ ये। तो गैस जब 5% जब खाने वाले टैक्सेस लगते थे जीएसटी, तो उसमें 2.5% जो था वो वाला स्टेट गवर्नमेंट को जाता था, 2.5% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता था। मतलब अगर आप तेलंगाना में हैं, यहाँ कुछ सामान खरीद रहे हो तो 2.5% लेगा तेलंगाना के गवर्नमेंट और 2.5% चल जाएगा सेंट्रल पे, वहाँ दिल्ली में जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से समझो। तो हम जो ऑटो रिक्शा अभी लेते थे या कोई ट्रक खरीद रहा है, कोई कार खरीद रहा है, तो उसमें 28% का जीएसटी जाता था। 28%, हाँ गाइज बहुत ज़्यादा है ना 28%। तो उसी को लेकर के तो इतना महंगा हो गया था। देखिए महंगाई अभी भी मुझे लगता है कम ही है अगर जीएसटी हट जाए तो, ठीक है। तो क्या आपने जीएसटी वाला सेलिब्रेशन किया कि जीएसटी महोत्सव कम हो गया क्या बात है। तो गाइज अभी जो ऑटो रिक्शा में जो 28% का जो जीएसटी था वो 18% पे आ गया है। अभी कैसे वर्क करेगा, क्या कैलकुलेशन है, सारा कुछ इस वीडियो में दिखेगा। तो वीडियो पे बने रहिएगा, आपको समझ में आएगा। अब आप पूछोगे वारिस भाई अभी तुम तो कह रहे थे कि 5% हो गया है, तो घबराओ नहीं, बोला था ना धक्का मुक्की नहीं करने का। सब बताता है, सब बताएंगे गाइस। 5% हुआ है यही बताएंगे। पहले आप ये समझो, डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी, ये वाला जो ऑटो रिक्शा है जो 3 व्हीलर्स है, तो उस पर क्या है ना कि 18% हो गया। मतलब 10% उसका प्राइस को घटा दिया गया है जीएसटी को। 28 था तो 18 कर दिया है, ठीक है। वैसे 18 + 10 28 ही होता है ना गाइस, तो वो वाले। अब जो बात हो गया है कि जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है जो बैटरी पे चलने वाली है वो एक्चुअली 12% पे था, ठीक है ना, तो उसको 5% पे कर दिया है, ठीक है। अब आप कहोगे यार जो 12% था 5% पे जीएसटी कर दिया, हमारा 28 से 18 गया है। तो गैस इसका प्रॉब्लम कुछ नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ इतना है, सरकार एक सॉल्यूशन ढूंढ रही है और उनको लग रहा है कि जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल या बैटरीज वाली चलेगी यहाँ पे गाड़ियाँ, तो उससे क्या है ना कि मतलब प्रदूषण कम होगा। हमारा वायुमंडल हो या हमारा क्लाइमेट चेंजिंग का प्रॉब्लम हो या हमारा शहर, हमारा सिटी, हमारा गांव, समझ रहे हो। तो बेसिकली क्या था ना, 28% वहाँ जीएसटी था ही नहीं कभी, ठीक है। अगर आप एक बैटरी वाली ऑटो रिक्शा ले रहे हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 10 + 12 मतलब 12% का ही था वहाँ पे जीएसटी था, ठीक है। तो अभी वहाँ 5% कर दिया है, ठीक है गाइज।
अब 5% कर दिया तो वहाँ बहुत सस्ता भी हुआ है, क्योंकि 12% ही था, तो वहाँ से ये हिसाब से 7% कम गया है। लेकिन हमारा जो 28% था वो वहाँ पे 10% माइनस किया, तो 18% पे अभी चल रहा है। ठीक है, तो 18% पे चल रहा है। तो ऑटो रिक्शा देखो गाइस, पहले सबसे पहले ये जहन में रखो, कोई भी अगर आप फाइनेंसर से जा रहे हो बात करने के लिए ऑटो रिक्शा, तो थोड़ा सा ठहर जाओ, क्योंकि अभी भी कुछ लोगों को 28% का ही जीएसटी लगा के दे रहे हैं। ठीक है, तो आप ऐसा मत करिए। आप जब भी जाइए, फाइनेंसर आपके रिश्तेदार हो चाहे अपना हो, कोई खुल के बात करिए कि जीएसटी क्या परसेंटेज लगा रहे, वो वाला दिखाइए। या एक उससे स्टेटमेंट मांग लो ना यार, एक बार दिखाओ ना कितना चार्जेस किस में जा रहा है, कितना फिटनेस चार्जेज है, कितना इंश्योरेंस है, कितना रोड टैक्स है, कितना जीएसटी है, वहाँ आपको समझ में आएगा ना। तो 28% कभी भी नहीं लगने वाला है। ठीक है, आप जो फाइनेंसर के पास जाइएगा, आप क्वेश्चन करिए, पूछिए, ठीक है, कि कितना परसेंट जीएसटी लगा रहे हो, क्योंकि 18% ही जीएसटी लगेगा। अब हम आपको एक कैलकुलेशन देंगे किस तरीके से कितना लग रहा है, जो कितना अमाउंट होगा। क्योंकि गाइज आप सबको ऑलरेडी मैं पिछली वीडियो में बताया हूँ कि अगर एलपीजी ऑटो ले रहे हो तो 2,70,000 रुपये लग रहा है, और सीएनजी ले रहे हो तो 2,81,000 80,000 में आ रहा है। ठीक है, अब आप कहोगे यार जब हम ऑटो लेने के लिए जाते हैं तो 2,70,000 में कहाँ देता है, वो 4.5 लाख बोलता है। तो गाइज वो जो 4.5 लाख रुपए में जो आपके ऑटो निकल रहे हैं ना, तो वो वाला ऑटो में वो रोड टैक्स वगैरह जो ले करके वहाँ से जो परमिट है, परमिट का पैसा इतना सारा लग रहा है, समझ रहे हो। तो यही वाली बात थी। बाकी जो भी परमिट जो फ्री का रहा था, तो उसमें देखिए बहुत सारी स्कीम की ऑटो भी निकली और मैंने वीडियोस बनाया था, तो सब फायदा उठाया था। लेकिन अभी जो है ना 4.5 लाख अगर पूरा कैश में लेने जाएंगे तो अभी 4,55,000 4,50,000 ले रहा है। अब फाइनेंस कराया तो वैसे मालूम है यार, सिटी की ऑटो 5.5 लाख लग रहा है गाइज। अब हम आपको ये बताते हैं गाइज कि अगर आपको अभी जो ऑटो लेना है तो 10% ही माइनस होगा, ज़्यादा माइनस नहीं होगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन देते हैं कि कैसे क्या करना पड़ेगा। तो आप देखो गाइज, सबसे पहले हम आपको ये ऑन कर देते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो पहले ये चीज़ें देखिएगा और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि देखो यार मैं चाहता हूँ कि आपको चीज़ें कंप्लीट में समझ में आए। ठीक है, अगर आप कंप्लीट चीज़ें को समझेंगे नहीं ना तो आपको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि फिर आप कुछ और जीएसटी सर्च करने के लिए कोई दूसरा वीडियो में जाएंगे। तो इससे बढ़िया है कि चलिए मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया, मैं चलता हूँ कैलकुलेशन पे, आप वहाँ पे स्क्रीन पे अपने आप देख सकते हो। ठीक है, तो गैस अभी दिक्कत ये है कि अभी अगर हम एक एलपीजी ऑटो लेते हैं, ठीक है, अगर हम एलपीजी अगर ऑटो एक लेते हैं, अगर उसका प्राइस 2,70,000 रुपये है, ठीक है गैस, 2,70,000 अगर एक एलपीजी का प्राइस है, तो अगर हम इसमें से अगर जीएसटी को अगर अलग करना चाहेंगे, ठीक है, अगर हम जीएसटी को इसमें से अलग करेंगे तो इसमें क्या करना है कि देखो यहाँ N2 लगाना है और 28% लिखना है। ठीक है, 28% लिखेंगे तो देखो यहाँ पे निकल के आ रहा है कितना, जानते हैं गैस, अरे जीरो लग गया, एक सेकेंड गैस, एक सेकेंड, 28%। ठीक है, 28%, चलो उसको माइनस ही कर देते हैं, तो 2,70,000 माइनस 28%। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 1,94,400 रुपये आ रहा निकल के। आप समझ रहे हो, 1,94,000 निकल के आ रहा ना। अब आपको काफ़ी लोगों को लगता है कि 2,70,000 पे जीएसटी लग रहा था, समझ रहे हो। आपके मन में यही वाला डाउट है ना कि 2,70,000 और 28% जीएसटी निकाल दिए तो इतना आता, जबकि ये वाला रॉन्ग है, उस पर नहीं ले रहा था वो जीएसटी। उसका जो एक्चुअल प्राइस जो है ना, एलपीजी ऑटो का एक्चुअल प्राइस है 1,91,000, मैं मतलब 95,000 ही करता हूँ। ठीक है, आपको समझ में आएगा बराबर। ठीक है, चलो ना 95,000 ही रहने देते हैं, 1,95,000। ठीक है, अब इस पे जीएसटी 28% लग रहा था, अब यहाँ पे N2 करेंगे 28% करेंगे। ठीक है, तो देखो जीएसटी जो आपका निकल के आ रहा ना 54,600 रुपये खाली जीएसटी लग रहा था, समझ रहे हो गाइज। अब वीडियो डिटेल्स में आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद इसमें इंक्लूड करता था रोड टैक्सेस है, इंश्योरेंस चार्जेज है, ठीक है, उसके बाद में जो मतलब डिलीवरी का कॉस्ट होता था, जो ऑटो आता है ना वो फ्री में नहीं है, उसका डिलीवरी चार्जेज लिया जा रहा है आपसे। ठीक है, तो वो सब मिला के पहले देखो हम इतना जोड़ते हैं, 1,95,000 प्लस करते हैं कितना, 54,600, 1,95,000 54,600 प्लस करो 1,95,000। देखो गाइस आपके सामने में निकल के आ रहा है 2,49,600। ठीक है, उसके बाद में हम बताया ना, उसके बाद आपसे लिया जा रहा है 20 से 25,000, वो इंश्योरेंस है, रोड टैक्स है, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। तो हम 25,000 अगर ऐड करते हैं तो देखो 2,74,600 निकल के आ रहा है। ठीक है, तो जैसा मैं गाइज आपको पहले ही बोला था कि मैं एक लिमिट अमाउंट्स को ले रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ बढ़िया से। ये वाला अमाउंट पे भरोसा मत करना, वो कभी भी कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, समझ रहे हो।
तो जो ऑटो रिक्शा का जो एक्चुअल प्राइस है वो अभी चल रहा है 1,91,000 और 90,000। जब परमिट जब आप साइड करेंगे ना, तो परमिट हटा करके खाली 2,70,000 तक अमाउंट आ रहा है। परमिट ऐड करेंगे अमाउंट भाग जाता बहुत ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना 2,74,000 बन रहा है, 2,74,000 बन रहा है। अब इसमें से हमको 10% ना माइनस करना है, मतलब GST 28% ले रहा था, अब 18% आ गया, ठीक। अब इसको हम यहाँ पे अब माइनस करेंगे गाइज। अब यहाँ पे लगाएंगे -28 नहीं 10%, ठीक है। अब देखो गाइज यहाँ पे कितना अमाउंट ले रहा है, 2,47,140 रुपये। मतलब जो ऑटो रिक्शा आपको पड़ रहा था 2,70,000 में, वो ऑटो रिक्शा पड़ेगा आपको 2,50,000 में, ठीक है। सीधा सीधा 20-22 हज़ार का यहाँ पे अमाउंट माइनस हो जाएगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है ना कि काफ़ी लोगों को जानकारी नहीं है, फाइनेंसर पे एकदम आंख बंद करके भरोसा करता है कि मेरा फाइनेंसर बहुत अच्छा है। और मालूम है काफ़ी लोग ये कर रहा है कि 28% जो 28% GST है वो कम नहीं कर रहा, वो उसी में आपको चिपका दे रहा है। तो आपसे हम ये कह रहे हैं कि आप जरूर पूछिएगा कि कितना पर GST कितना लगा रहे बोल करके, ठीक है। उसके बाद में आप लीजिएगा और चीज़ें समझिएगा। क्योंकि काफ़ी बार होता है ना यार कि फाइनेंसर अगर तुम्हें अगर कहीं से अगर आप ज़बरदस्ती उसको करते हो कि यार इतना कम कर दो उतना कम कर दो, तो आपको ना इंटरेस्ट रेट हेवी ले लेता है। इसलिए इंटरेस्ट रेट से भी बचिएगा, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में ऑलरेडी बताया है कि इंटरेस्ट रेट कितना और कितना से समझ में आएगा। अब ये चीज़ें आपको समझ में आ गई है मुझे लगता है। तो LPG से ही अब CNG में जाते हैं। CNG गए तो 2,80,000 में आता है, ठीक है। अब अगर हम गए किसमें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में गए, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ये है ना कि 3,80,000 का भी आता है, वो 3,15,000 में भी एक है। CNG में अलग अलग है, जैसे एक है CNG LPG है, CNG बजाज का, एक है बजाज मैक्सिमा है, बजाज गोगो है, ठीक है। एक और है जो इलेक्ट्रिक में आता है, वो 3,15,000 है, 3,80,000 में, उसमें सिर्फ 5% GST ऐड होगा, ठीक है। हम एक दिखाते हैं कैलकुलेशन। अगर 3,15,000 मैंने चेक करा था जब परमिट वाली थी, तो मेरे को लग रहा है, ठीक है। अगर इसमें से अगर हम माइनस करेंगे ये कितना, अब 12% था ना, 7% अगर माइनस करेंगे इसमें, ठीक है। तो देखो यार इसमें 20,000 रुपये इसमें भी माइनस हो रहा है, 25,000 रुपये, कितना 3,15,000 माइनस अगर इतना कर रहे हैं तो कितना हो रहा है यार, 2,92,000 रुपये। 2,92,000 आ रहा ना, तो 8,000 और 15,000 कितना हो गया, 15 और 8 20 22 23,000, ठीक है। तो देखो माइनस ना इसमें भी हो रहा है चीज़ें। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप बैटरी वाली लेने चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें 5% रखा ही इसलिए क्योंकि सरकार चाहता है कि यही वाला लो, यही वाला लो, ज़्यादा प्रेशर बना रहा है। तो लोगों को प्रेशर बनाने से बेहतर वो समझता है कि हम उनको क्यों ना ऑफर करें कोई चीज़, समझ रहे हो। तो वो चीज़ें बाकी अगर GST के बारे में और बेहतरीन से जानना है तो आप बताइएगा। अब वैसे मुझे लगता है इसे बेहतर जानने की जरूरत नहीं है, बस 28 से 18 पे आ गया, 20 से 25,000 रुपये आपका माइनस पॉइंट में जाएगा, ठीक है। और आप ये भ्रम में मत रहिए कि 2,70,000 से प्लस GST ऐड हो रहा है, क्योंकि उसका गाड़ी का एक्चुअल प्राइस 2,91,000 और 90,000 ही प्राइस है। उस पर वो GST ले रहा है, उस पर रोड टैक्स ले रहा है, उस पर कुछ ले रहा है, ठीक है गाइस। तो आपको बेहतरीन समझ में आ गया। और ये मैं कह रहा हूँ आपसे कि ये आप क्लियर मत समझ जाना कि ये जो मैंने बताया है वो एग्जैक्ट होगा, क्योंकि जिस तरीके से अभी आप जाओगे तो शोरूम का प्राइस कभी 2,90,000 हो जाता है, कभी 2,91,000 हो जाता है, कभी कुछ, तो उसमें थोड़ा 1,000-2,000 का कम पड़ेगा, लेकिन एग्जैक्ट सेम अमाउंट होने वाला है जो ऑलरेडी मैंने बताया। और आपको वीडियो पसंद आया तो आप सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने ऑटो ड्राइवर्स के पास में, और लाइक करिए। और कोई भी बात हो तो आप कमेंट में बिल्कुल पूछिए, मैं तुरंत और क्विकली आंसर करता हूँ, राइट, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। GST के बारे में कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा हमसे, हम बिल्कुल आपको ज़रूर बताएंगे। और मैं ये कह रहा था कि जब GST कम हुआ है तो मैं जा रहा हूँ एक ऑटो रिक्शा लाने के लिए, तो आप सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को हिट करिए ऑल पे क्लिक करके, ठीक है। ताकि ये कहाँ रहेगा, देखो एकदम यहाँ पे रहेगा गाइस, दिख रहा है गाइस आपको। तो आप करके रखिए यार सब्सक्राइब, क्योंकि जो नया वीडियो आएगा जो ऑटो रिक्शा जो लाने जा रहा हूँ मैं, तो वीडियो मिलेगा आपको देखने के लिए, और उसमें डिटेल्स में हम बताएंगे कहाँ पे लाने के लिए जा रहे हैं, उसका क्या पैसा लगा नहीं लगा सारा कुछ बताएंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब करो माय फ्रेंड्स, एंड थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच यार।